TV9 भारतवर्ष पर जयराम रमेश ने कबूली कांग्रेस संगठन में कमजोरी की बात। सत्ता में रहते हुए संगठन का काम नजरअंदाज हुआ। कांग्रेस को फिर से जमीन पर मजबूत करने का काम जारी है, इसका जिक्र कर रहे हैं जयराम रमेश। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। कुछ इंटिमिडेशन नहीं है जो आपने अभी बोला था। जियो और जीने दो, सबको साथ ले चलो। ठीक है सर, एक सेकंड लूंगा। एक एंथनी तो दूसरा बोल रहे, ये दूसरा बोल रहे हैं। एक एंथनी बोल रहे मुस्लिम का साथ नहीं जाना है, हिंदू को देना है। वो एक एंटनी की राय है। ओके सर, एक एंटनी की मेरे पास सर अभी समय थोड़ा कम है। एक मिनट सर, एक मिनट, समय थोड़ा कम है। जयराम जी, मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ूंगा। गडकरी जी अपनी असली राय दें तो कल वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ठीक है। अगर राजनाथ सिंह असलियत बताए वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। ओके सर, एक एंटनी ने कह दिया अपना। जयराम जी, अब हमारा जो सेगमेंट पार्टी की राय नहीं, राजगोपालन जी, एक एंटनी की राय है। तो देखिए, जमीन पर कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी है। पांडे जी, आपकी बात बीच में रह गई थी। कांग्रेस पार्टी से आपके रिश्ते कैसे हैं, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं तब जब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी की तो कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, वो केरल में, कर्नाटक में, बिहार में चुनाव थोड़ी जिता सकते हैं। तो उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी पलटवार होता है। चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में? 2024 में कैसे मिलकर लड़ेंगे, कैसे बीजेपी का सामना करेंगे? देखिए समीर जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तो मजबूत स्थिति में है ही, लेकिन मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो और गुजरात में भी समाजवादी पार्टी का एमएलए इस बार चुनाव में जीता है, गुजरात के अंदर। और समाजवादी पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता, मैं इन राज्यों को जिसका वर्णन कर रहा हूं, दिल्ली है, तमाम जगह हमारे संगठन के लोग हैं। और हमारी विचारधारा, अगर समाजवादी विचारधारा पूरे देश के अंदर नहीं होती तो हमारे नेता रहे मुलायम सिंह यादव जी, इस देश के रक्षा मंत्री रहे, जो पूरे कार्यकाल में हुआ वो ऐतिहासिक फैसला रक्षा मंत्री रहते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लिया था और कहा था जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला जवान है, जिसके कपड़े सिर्फ उसके घर आते थे, उसके पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके घरों तक जाएंगे। यह फैसला समाजवादियों ने लिया था। अगर पूरे देश के लिए हमारे अंदर विचारधारा न होती तो ऐसे फैसले समाजवादी पार्टी नहीं लेती। ठीक है। और दूसरी बात साहब, जो मैं लगातार कह रहा था, कई चैनलों पे भी इस बात को कहा हूं कि लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होती है। मैं पूछ रहा हूं, 71 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय देश के अंदर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद नसबंदी लागू हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो क्या हश्र हुआ? इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। नहीं, लेकिन देखिए कीर्ति जी, आपके पास तो चुनावी इतिहास भी हाल फिलहाल का यूपी में। अगर आप बोल रहे हैं कांग्रेस के साथ आप जाते नहीं जाते, 2024 की बाजीगर में क्या होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल का इतिहास तो ये बताता है यूपी चुनाव में कि जो साथ है वो समाजवादी पार्टी का और जो कांग्रेस का है वो यूपी की जनता को पसंद ही नहीं आया था, नकार दिया गया था। देखिए, वो तो बात 2017 की, हाँ। लेटेस्ट चुनाव 2022 का। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जब से गठन हुआ और 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 36% वोट, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिला। और हम अपनी ताकत के भरोसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें। ठीक है।